एक लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिर आज मीरा भाईंदर शहर व बसई बिरार के लोगों को उनका एक अपना नया पुलिस आयुक्तालय मिल ही गया। इस पुलिस आयुक्तालय को पाने के लिए यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने और नेताओं ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। अंततः आज वो लंबी लड़ाई सफल हुई और एक अस्थायी इमारत पे, ये इमारत अस्थायी है। यहाँ पर कुछ दिन ही, लगभग 1 साल या 2 साल तक यहाँ पर पुलिस आयुक्त महोदय का ये ऑफिस रहेगा और इसके बाद जैसे ही पुलिस आयुक्तालय की नई इमारत बनकर तैयार होगी, वहाँ पर पूरी तरह से पुलिस आयुक्तालय के इस ऑफिस को शिफ्ट कर दिया जाएगा। आज इस ऑफिस के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को यहाँ पर आना था, लेकिन कोरोना काल के चलते उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के चलते न सिर्फ इस आयुक्तालय का उद्घाटन किया, बल्कि यहाँ की जनता के साथ साथ उन्होंने इस नए आयुक्तालय से अपनी उम्मीदें भी जाहिर की। उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में, एक छोटे से संबोधन में साफ तौर पर पुलिस को संदेश दिया है कि पुलिस का यहाँ के असामाजिक तत्वों व गुंडों के बीच में एक भय होना चाहिए। और भय इसलिए होना चाहिए, हालांकि उद्धव ठाकरे ने बात कर रहे थे इस आयुक्तालय के उद्घाटन की, लेकिन इशारों ने उन्होंने उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो बलात्कार की घटना हुई है उसको लेकर योगी सरकार को भी कहीं ना कहीं उन्होंने निशाने पे लिया। बहरहाल उन्होंने पुलिस से उम्मीद जताई है कि इस इलाके में जितने भी गलत और अवैध काम चल रहे हैं, पुलिस उन पर नकेल लगाए। और बार बार जो उद्धव ठाकरे ने एक बात कही है कि लोगों के अंदर जो गलत लोग हैं, जो कानून का पालन नहीं करते, उनके अंदर पुलिस का भय होना चाहिए। बहरहाल अपना पहला पदभार ग्रहण करते संभालते हुए 26/11 के हीरो रहे सदानंद दाते ने यहाँ की जनता को साफ तौर पर आश्वासन दिया है कि वो अपने कार्यकाल में इस इलाके को एक गतिमान, एक संवेदनशील और एक उद्यमशील प्रशासन मुहैया कराएंगे। बहरहाल इस नए आयुक्तालय से लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं और लोगों को ये लगता है कि उनका आयुक्तालय उनको मिलने के बाद जो छोटी मोटी कानून व्यवस्थाओं की जो समस्याएं उनके सामने खड़ी होती थी, नए आयुक्त के आने के बाद ये उनकी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। मीरा भाईंदर के साथ साथ वसई बिरार के इलाके को भी ये आयुक्तालय पूरी तरह से कवर करेगा। हालांकि यहाँ की जो भौगोलिक संरचना है वो पुलिस के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती होगी, लेकिन दाते साहब ने एक गतिमान संवेदनशील प्रशासन देने के लिए यहाँ पर कहा है। सर, आपने कहा है कि एक गतिमान संवेदनशील प्रशासन, सबसे पहले तो बधाई आपको नए आयुक्तालय, नए ऑफिस के लिए। सर, 2 शब्द यहाँ की मीरा भाईंदर की जनता को कहेंगे, आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी, पहली प्राथमिकताएं क्या होंगी इस पुलिस आयुक्तालय? मैं सबसे पहले महाराष्ट्र शासन और पुलिस विभाग का आभारी हूँ कि एक नया पुलिस आयुक्तालय शुरू करने का जिम्मा मुझे दिया है और इस विभाग की समस्याएं समझ लेना और वो समझने में निरंतर प्रयास करके उसका उत्तर ढूंढना, ये मेरी प्राथमिकता है। पुलिस के सामने जो चुनौतियाँ होती है, क्राइम है, लॉ एंड ऑर्डर है, ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं, सागरी सुरक्षा है, लेकिन उससे सबसे इम्पोर्टेंट है लोगों का दिल जीतना। तो हम उसका प्रयास करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम प्रयास में कम नहीं होंगे और लोगों के साथ काम करके अच्छा काम करेंगे। सर, यहाँ की जो भौगोलिक संरचना है, मीरा भाईंदर से लेके वसई बिरार तक, एक तरह का आपने अपने छोटे से संबोधन में इसका जिक्र भी किया है कि जिस तरह से एक तरफ से अथाह सागर है, एक तरफ बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, मुंबई है आपके सामने, एक तरफ दूसरा। लेकिन मुख्यमंत्री ने भी कहा कि आयुक्तालय का क्षेत्रफल भले छोटा है, लेकिन आपसे उम्मीदें बहुत हैं, सरकार को भी बहुत उम्मीदें हैं, जनता को भी बहुत उम्मीदें। जी, उम्मीदें हैं और उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम भरपूर प्रयास करेंगे, 100% या उससे ज़्यादा प्रयास करेंगे और उस उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। 26/11 के हीरो रहे सदानंद दाते साहब का रिकॉर्ड अपने आप में बहुत ही साफ है और बहुत ही क्लीन है। लोग उनके विषय में कहते हैं कि अगर उन्होंने जो एक बार जहां भी उन्होंने काम किया है, उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। और उन्होंने जिस तरह से इंडियन सिटीजन टीवी के अपने एक छोटे से साक्षात्कार में भी कहा है कि वो लोगों की पूरी भावनाओं पर खरे उतरेंगे। अब लोगों को भी चाहिए कि अपने इस आयुक्तालय के माध्यम से अपने पुलिस को सहयोग करें और वर्षों से जो उनकी एक चिर प्रतीक्षित मांग थी वो पूरी हुई और पूरे के पूरे इलाके में एक शांति व्यवस्था बने। कैमरामैन इम्तियाज खान व रजन ओझा के साथ मैं भरत मिश्रा।